बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां 10 से जायद अजला में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मस्तोंग में सैलाबी रेलों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। झलमक्सी के मुतादिद इलाके खंडर बन गए। चमन में भी तबाही, दर्जनों मकानात मुनहदम। कोयटा के इलाके नमकली में आबी रेले ने तबाही मचा दी। चाही में रेलवे पुल बह गया। पाक ईरान रेलवे सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकजी हब पुल की मरम्मत का काम भी ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ बलूचिस्तान रवाना। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल अबतर। बुनेर में मकानात और दुकानें सैलाबी रेले में बह गए। स्वाबी के नदी नालों में तुगयानी मुतादिद सड़कें डूब गईं। जिला मोहम्मद में बारिशों और सैलाबी रेले के बायस मुतादिद मकान गिर गए। लकी मरवत में कई राब्ता सड़कें बह गईं। पंजाब के कोहे सुलेमान रीजन में भी तबाही। सैलाब से हजारों एकड़ फसलें तबाह। सिंध में भी तबाही। हैदराबाद के निशिबी इलाकों में पानी अब भी मौजूद। सजावल जिला में ताहाल इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। मकीन परेशान। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासिरीन से मसाइल सुने। करदू, शगर, घरमेंग और घांचे में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों घर तबाह। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें और पुल तबाह। दरिया मशबरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब और सिराइशा में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। सैकड़ों शहरी बेघर। हुकूमत से फौरी रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा। सक्खर बैराज से आज मजीद 7 लाशें निकाली गई। गुज़िश्ता रोज 5 लाशें मिली थीं। चागी के दश गोरान में बरसाती पानी में डूबकर 3 बच्चियां जाँ बहक। लाशें वुसा के हवाले कर दी गईं। रंगपुर के करीब दरिया चनाब में 60 साल शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। मर्दान के इलाका मिस्रियाबाद में कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़। इमरान खान इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश। 10 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 5000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब। पंजाब असम्बली के नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। पीटीआई और काफले की जानिब से बासिक अब्बासी डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार पर मुशावरत जारी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी आज ही होगी। इंतखाब के लिए वोटिंग कल दोपहर होगी। पीटीआई और काफले के इत्तेहाद को 186, नून लीग और इत्तेहादियों को 177 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ की पंजाब की सियासत में एक और बड़ी कामयाबी। पीटीआई काफ लीग इत्तेहाद ने वजारत आला के बाद स्पीकरशिप भी जीत ली। सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समात की भी इस्तदा। अता तारड़ कहते हैं आईन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी। फिर किस तरह इलेक्शन ओपन बैलेट पर किया गया। स्पीकर के इलेक्शन को कलअदम करार देकर दोबारा कराया जाए। ऑपोजिशन वावेला करने के बजाय अवामी मैंडेट का एहतराम करे और आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का बयान। कहा पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया। यह अवाम की हकीकी फतह है। पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। सूबे को सही मानों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। बदतरीन माशी हालात और महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून का वोट मुतासर हुआ। सीनियर लीगी क़यादत का नवाज शरीफ को जल्द वतन वापस आकर पार्टी कमान संभालने का मशवरा। नवाज शरीफ और सीनियर लीगी क़यादत के दरमियान राब्ते में पंजाब में हुकूमत खत्म होने के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। नून लीग की गिरती हुई साख बचाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। नवाज शरीफ की सीनियर क़यादत को कारकुनों से राब्ते की हिदायत।
पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे तो रजीम चेंज रिवर्स होगा। इन्हें पता है पाकिस्तान बदल गया, इसलिए इलेक्शन से डरे हुए हैं। इमरान खान का यामा न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अब जो मुआशी तबाही हुई है, कोई बताए कौन इसका जिम्मेदार है। हम इस मुआशी तबाही से बच सकते थे अगर नए इलेक्शन हो जाते। गलत बयानात की वजह से मार्केट में अफरा तफरी फैली और मैशत गिरी। आरिफ नकवी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। शौकत खानम को बैक चैनल फंडिंग की। नवाज शरीफ ने तो अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सिफारत खाने के पैसे से फंड लिए। आर्मी चीफ अगर अमेरिका को IMF के लिए फोन कर रहे हैं तो ये उनका काम नहीं। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका को IMF के लिए मदद के लिए फोन करेंगे? अमेरिकी डिमांड की तरफ गए तो खतरा है पाकिस्तान कमजोर होगा। पाकिस्तानी शहरी आरिफ नकवी ने 2012 में कानूनी तरीके से रकम PTI को भेजी। तहरीक इंसाफ ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाई। आरिफ नकवी ने PTI के लिए जब फंड रेजिंग की तब उन पर कोई इल्जाम नहीं था। एक पाकिस्तानी शहरी ने मुल्की सियासी जमात को कानूनी तरीके से पैसे भिजवाए। इस पर बावेला किस बात का? इसमें आखिर गैर कानूनी क्या है? सवालात उठ गए। तहरीक इंसाफ को फंड करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमती इत्तेहाद की ओवरसीज से नफरत समझ से बालातर है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, तहरीक इंसाफ फंडिंग के लिए किसी माफिया पर इंहिसार नहीं करती। ओवरसीज पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंड करते हैं। हम फंडिंग का यही तरीका जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा जारी करे ताकि लोग मुवाजना ना कर सके। लेकिन लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं PTI ममनुआ फंडिंग का फैसला रुकवाने की कोशिश कर रही है। फंडिंग से मुतालिक खबर गलत है तो इस अखबार पर केस करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस फर्दर जुर्म आयद करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 7 सितंबर को तलब। खुसूसी अदालत की दोनों मुल्जिमान को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। FIA ने मुल्जिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट और इश्तिहारी सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। शहबाज हुकूमत ने मैपको और गैपको बोर्ड्स को तहलील कर दिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बोर्ड्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। लीगी रहनुमा अवैस लगारी के भाई जमाल लगारी मैपको बोर्ड के चेयरमैन तैनात। मोहम्मद शुएब भट्ट को गैपको बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। असलहे के जोर पर कोई मसला हल नहीं होता। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। हम चाहते हैं कि लोग समझें और बैरूनी साजिश का आलयकार न बने। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए होती है। जहीर नामी शख्स सालों बाद वापस आया और बताया कि ईरान की जेल में था। रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। महंगाई 40% के करीब पहुंच गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का, हमें मालूम है ये मैशत नहीं संभाल सकते। नए इंतखाबात के ऐलान के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ एक हफ्ते में 3.68% का इजाफा हुआ। फारूक हबीब बोले, गरीब समेत सफेद पोश की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। गरीब 2 वक्त की रोटी खाए या बिजली का बिल दे। कोशिश है बरतानिया और अमेरिका में हमारा फ्लाइट सिस्टम बहाल हो। एक लॉबी चाहती है पाकिस्तान के रूट्स ना खुले। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर एयरपोर्ट का रनवे आज से फाल हो गया। सखर और डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को आलमी मयार का बनाया जा रहा है। रेलवे में होने वाली भर्तियों में मेरा अमल दखल नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने लोगों को नवाजा। नए इस्लामी साल का आगाज। मुत्तहदा अरब अमीरात के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपने पैगाम में कहा, दुनिया नए हिजरी साल में दाखिल हो रही है। अल्लाह हमारे अवाम तमाम मुस्लिम ममालिक की भलाई और सलामती करे।
पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शकर का उर्स जारी, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान टीम में फिक्सिंग के इल्जामात से परेशान हुआ, फिर तमाम खिलाड़ियों से कुरान पर हलफ लिया। सबने कहा वो फिक्सिंग नहीं करते, वैसे भी फिक्सिंग का कोई सबूत नहीं था, इल्जामात झूठे थे। साबिक टेस्ट कप्तान और कोच और मैनेजर इंतखाब आलम की आबाई न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। तफसीली इंटरव्यू आज शाम 5:03 पर नश्र होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।